जुलाई फिर एक बार आप सभी को लद्दाख के इन पहाड़ों से नमस्कार। दोस्तों, यूं तो आप सभी ने और पूरे भारत ने हमें बहुत प्यार दिया है, फिर वो चाहे शिक्षा के आंदोलन में हो या पर्यावरण के लिए समाधान खोजने में हो या फिर चीन जैसे देशों के आक्रमण का विरोध करने के आंदोलन में हो और या फिर लद्दाख के संवेदनशील पर्यावरण के लिए हाल ही के आंदोलन में हो। मगर जो जो ये लद्दाख का आंदोलन तेज होता गया, पिछले 2 सालों में बहुत से हमारे बारे में कहानियां फैलाई गए कि हम एंटी नेशनल हैं, कहीं चीन के हैं एजेंट तो कहीं पाकिस्तान के तो कहीं डीप स्टेट के। ये आदमी, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ और फिर मैं इसे साबित भी करूंगा, ये आदमी लद्दाख में डीप स्टेट का एसेट है। अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है। किसको पड़ी है यार बर्फ में अकेले बैठे रहने की, और कहां से उसके लिए टेंट समझाना सारे खर्चा रहे हैं। तो ऐसे कई वायरल वीडियोस आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे। हमारे छवि को बहुत बिगाड़ने की कोशिश की गई कुछ ताकतों ने। मगर भारत में अगर इस तरह की पत्रकारिता है तो फिर हमारे एक संविधान भी है, भारत एक लोकतंत्र है, तो हम संविधान यानी कि अदालत का सहारा ले सकते हैं। और ऐसा ही हमने किया और ऐसे एक पत्रकार पर मानहानि यानी कि डेफेमेशन का केस किया और वो आए लद्दाख हमसे माफी मांगे। मैं अपने किए गए कृत्य के लिए, जो भी मैंने किया है उसके लिए दिल से माफी मांगता हूँ कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है या जो संस्था अच्छा काम कर रही है, इस तरह अगर मेरी वजह से डिफेम हुई है और मेरी वजह से उनको नुकसान हुआ है तो जिम्मेदारी भी मेरी है और शर्मिंदगी भी मेरी है। वो जो खबर थी वो निहायत थी गलत थी, एक खास नैरेटिव बनाने के मकसद से की गई थी और जो सच्चाई है वो बिल्कुल डिफरेंट है। भारत की फौज हो, भारत के लोग हों, और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार लोगों को जब भी वो इधर आए तो एक बार काम जरूर देखना चाहिए। जब आप काम देंगे तब पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। पूछे, चाइना का 3 अवार्ड लेके बैठा हुआ है, अभी तो इसे आईएसआई बुला रही है, चाइना बुला रहा है, अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग भी बताइएगा कि क्या हमें माफी स्वीकार करनी चाहिए, कमेंट्स में बताइएगा।